असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान का मतलब ज्ञान। असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। अब ये असत्य की पहचान आप लोग खुद देखिए व्यवहारिक जीवन में भी, और अगर वह साधु जीवन है, व्रती जीवन है, तो व्रती जीवन में भी असत्य की पहचान क्या हमको हो पाती है? क्या हमारा शैक्षणिक स्तर, क्या हमारे परिवार की व्यवस्थाओं में हमें कोई ऐसी दिव्य दृष्टि दी गई है कि हम अपने साथ होने वाले असत्य की पहचान कर सकें? बच्चों को स्कूलों में एजुकेशन के नाम पे 7 सब्जेक्ट्स तो मिलते हैं, लेकिन सही और गलत के बीच में डिफरेंस एप्रिशिएट करने वाली बुद्धि पैदा नहीं करी जाती। परखने की शक्ति बच्चों के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। सामना करने की शक्ति बच्चों के पास नहीं है। बच्चों के पास निर्णय लेने की कोई शक्तियां नहीं है। बच्चों के पास साहस नाम की कोई चीज नहीं है। आपके बच्चे सुबह से लेकर शाम तक बस या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते रहते। सत्य क्या है नहीं पता। देखो सत्य क्या है। सत्य क्या है कि जब आप साड़ी लेने बाजार में जाते हो, बाजार में गए, अभी तो खूब गए होगे, देख लेना, सत्य की सही पहचान ही, असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। जब आप बाजार में साड़ी लेने जाते हो, दिन के उजाले में, जब आप किसी शोरूम में, साड़ी के शोरूम में जाते हो, साड़ी वाला क्या करता है सबसे पहले पता? जैसे ही आपकी चमचमाती कार गाड़ी सामने खड़ी हुई, उसने सबसे पहले लाइट में एक हाथ मारा। एक साथ 12 बटनों में हाथ मारता है। क्या? लाल वाली अलग, पीली वाली अलग, सफेद वाली अलग, जितनी लाइटें जलती हैं सब चकचका के चालू हो जाती हैं। फिर वो प्यार से धीरे से बोलता है, आइए पधारिए दीदी। हम पधार गए। फिर उनने दिखाई साड़ी, जिस साड़ी की कीमत 300 रुपए थी, वो ऊपर एक लाइट लगी रहती है थोड़ी सी गोल्डन कलर की। आप कभी देखिएगा गोल्डन कलर की लाइट। उस गोल्डन कलर की लाइट में 300 रुपए की साड़ी 3000 की दिखाई देती। क्या गजब का कपड़ा चमक रहा है। और चमचमाती हुई साड़ी शोरूम के अंदर से जैसे ही उसने खोली, 1 2 3 4 5, और उसके बीच में वो आपको साड़ी दिखाता है। दिखाते दिखाते क्या करता है दुकानदार, कितना तेज होता है कपड़े का। दिखाते दिखाते आपने किसी साड़ी के कपड़े को ऐसा उठा करके छूने की कोशिश करी, छुई। इतने में दुकानदार ने देख लिया कि 12 साड़ियों में से इस साड़ी पे इस महिला का थोड़ा सा मन आया है, तब तो उसने हाथ लगाया है। 5-7 साड़ी और दिखाएगा, फिर वो बोलेगा, दीदी आपके लिए ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। उसने क्या किया, उसने आपको थोड़ा सा पकड़ लिया कि आपका मन थोड़ा सा यहां पे गया। अब उस साड़ी की कीमत उसमें लिखी नहीं रहती, उसमें कोड लिखा रहता है। अब वो कोड उसको पता है, 300 रुपए की साड़ी है, लेकिन इसको पसंद तो आ गई है, 970 की है। आपने बोला भैया कुछ कम लगा लो, आप तो घर के हो, 700 दे दो। आप भी खुश, वो भी खुश। घर में लेकर के साड़ी जैसे ही शोरूम से लेकर के घर में आकर के शरीर पे लपेटी, और लपेट करके सामने खड़ी हुई, और वैसे ही आपके अंदर एक डिप्रेशन का भाव आ गया। गलत ले आए, कलर अच्छा नहीं लग रहा। भैया वहां क्यों अच्छा लग रहा था? वहां उस साड़ी को खरीदने में आनंद क्यों आ रहा था? क्यों? क्योंकि आपके अंदर परखने की शक्ति नहीं थी। आपने उस चमक दमक में, चकाचौंध में, उस चमकती हुई लाइट में दिखाई साड़ी 200 रुपए वाली, आप 700 में ले आए। उस समय आपके पास क्या नहीं था? परखने की शक्ति नहीं थी। यहां पर कृतिकार यही तो कह रहे हैं कि असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। तुम एक साड़ी तो संग से खरीद नहीं पाते। कभी भी कोई शर्ट खरीद के लाते, पैंट खरीद के लाते, और घर में लाते लाते अंदर का वो मन कैसा नीचे गिर जाता। अंदर से आवाज आती, यार थक गए। शाम को पहुंचते, भैया ये साड़ी बदल लो। अब दीदी कल बदल ही जाएगी, आज तो टाइम नहीं है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। 2-3 दिन में आपको जब वो पजल्ट कर देता है धीरे धीरे, आप बोलते छोड़ो अगली बार ध्यान रखें। और ऐसे कितने आपके डिसीजन गलत होते चले जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? होता है ना। व्यवहार का उदाहरण रहता है तो सही समझ में आता है। इसलिए आपके व्यवहारिक जीवन से छूते हुए उदाहरणों से कृतिकार के शब्दों को सार्थक करने का प्रयास किया है। जैसे वो साड़ी आपको कभी भी सही निर्णय नहीं लेने आई,
कभी भी आपको नहीं लगा कि हमने कोई भी कपड़ा सही ढंग का खरीदा? आज क्या लगता है? आज भी आप जाते हैं तो वो चकाचौंध चालू करता है सबसे पहले, और उस चकाचौंध में आप अपने उद्देश्य से भ्रमित तो नहीं होते। साड़ी लेने जाते हैं, साड़ी लेकर के ही आते हैं, लेकिन आपके हाथ में गलत चीज आ जाती है। ठीक यही साथ टीवी के साथ भी होता है। टीवी शुरुआत में लोगों के मनोरंजन के लिए थी, बाद में टीवी लोगों के मनोरंजन का साधन न होकर के लोगों को बहकाने का साधन बन गई। अब टीवी में मनोरंजन नहीं होता, अब टीवी में बहकाया जाता है। और जैसे ही टीवी में बहकाया जाता है और आप बहक जाते हैं, उस समय के लिए कह रहा है कृतिकार कि असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। टीवी में जो चीज दिखाई देती ना बंधुओं, कोई पिक्चर देख लो, कोई टीवी सीरियल देख लो, या फिर कोई और भी चीज देख लो, आप लोगों को तो वो पसंद है, कौन सा? अनुपमा, है ना? तो वो देख लो, कुछ भी देख लो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, टीवी सीरियल्स जब भी बनते हैं उस समय 25-50 लोगों की एक यूनिट काम करती है। पिक्चर भी बनती है, मूवी बनती है, वेब सीरीज बनती है, कुछ भी बनता है, वहां पर 15, 20, 25 लोग ही रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते। और 20-25 लोग अपने आपस में खुले हुए होते हैं, चाहे वे महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो। अब उसमें जिस व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है वो उसी प्रकार के कंटेंट को शो करता है। लेकिन पिक्चराइजेशन होता है 25, 30, 40, 50 लोगों के बीच में, और उसको दिखाया जाता है 600 करोड़ लोगों के बीच में। अब असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। ये आप थोड़े से व्यवहार में समझने का प्रयास करो कि 25-30 लोगों के बीच में किसी लड़की ने मान लीजिए कम कपड़े पहने, पिक्चराइजेशन कर दिया, या फिर कोई डांस कर दिया, या फिर कोई और बात कह दी, या फिर कोई और भी काम कर दिए जो इंद्रिय के असंयम को बढ़ाने वाले थे। ये घटना घटी 25 के बीच में, दिखाई गई 600 के बीच, 600 करोड़ लोगों के बीच में। उसमें से हमारी भावनात्मक शक्ति उस बहकाने वाली चीज को देख करके ऐसा प्रेरित होती है कि जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो भैया, वे हीरोइनें जो पिक्चरों में ऐसे कपड़े पहनती हैं, वो भी जब मार्केट में जाती हैं तो सामान्य सा सलवार सूट पहन करके जाती हैं। क्यों? उनको पता है कि सबके बीच में क्या पहनना है, यूनिट में क्या पहनना है। लेकिन उन्हीं लोगों को देख करके हमारे घर की बेटियों की मानसिकता ऐसी बनती है कि जो चीज टीवी में दिखाई गई थी 25 लोगों के बीच में, उसको हम अब पूरी रोड में करना चाहते हैं। ये क्या है? असत्य की सही पहचान नहीं करने की शक्ति जो है हमारे अंदर, ऐसी मतलब जिंदगी ऐसी हो गई है कि हमें अंदर परखने की शक्ति खत्म है, निर्णय लेने की शक्ति पूरी की पूरी खत्म हो गई है। कोई भी सामना करने की शक्ति का हमारे अंदर साहस रहा ही नहीं है। बच्चों में ये क्वालिटी डेवलपमेंट करना माता पिता का पहला कर्तव्य बनता है। आप चाहे साड़ी खरीद रहे हो या कोई टीवी देख रहे हो, अगर आप उसमें से सत्य को नहीं खोज पा रहे हैं तो आपका वह साधन आपको बहकाने के लिए मात्र होता है। आप लोग देख लीजिए, कितने सारे एड्स आते हैं, कितनी सारी दूसरी दुनिया भर की चीजें आती हैं। उन सब चीजों में क्या है? क्या मनोरंजन है? मनोरंजन नहीं है, बहकाना है। और उस बहकावे में हम आते हैं और अपनी व्यवहारिक जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और अगर माटी के जैसी आप साधना करना चाहते हैं तो इस जीवन में आने के बाद भी बहकाव की बहुत सारे साधन उपलब्ध रहते हैं संसार में बंधु। कृतिकार स्वयं अगले पन्ने में वो बात कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को परखने की शक्ति सिखाइए। कैसे क्वालिटी डेवलपमेंट की जाती है इसके बारे में बच्चों को खुद बताओ। बेटा ये सही नहीं है, दिख तो रहा है लेकिन है नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं है। अपने अपने बच्चों को घर के अंदर ये बात जरूर समझानी चाहिए कि असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा।